भविष्य निर्माण की पौ स्कूल। हर स्कूल उज्जवल भविष्य कामना की प्रार्थना का साथ में खुला। मगर कुछ विद्या का मंदिर सरस्वती को वास खंडर में तब्दील हो जाना छ। आज यूं स्कूलों में न तो विद्या च, न सरस्वती, न शिक्षक और न ही विद्यार्थी, पर प्रार्थना का स्वर आज भी यूं खंडर स्कूलों में गुंजना छ। आज उत्तराखंड का बहुत सा स्कूल इन्हीं हाल में छन और कारण से पलायन। Move all you mountains that stand in my way, nothing can stop my progress. Move all you mountains that stand in my way, nothing can stop my progress. Tall trees fall aside, every bramble I slash with the sword of freedom. Tall trees fall aside, every bramble I slash with the sword of freedom. पर भगत सदनी एक जन निरन, अगर एक सोच मुल्क थे छुड़े सकत तो एक सोच मुल्क जने फरके भी सकत। ई पहल ग्राउंड नहीं चाहिए जी इनी चाहिए पहल ना क्या चीज रखी है ऐसा तेरा ना स्लोप में। हाँ इसको काट के हम 3 बनाए। अच्छा 4 साल लग गए इसमें काटते खुद किया मैंने। 4 साल ये काटा खुद काटा मैंने, ये तिरछे थे नहीं। आप ही क्या पैसे तो थे नहीं। मैंने तो खुद ही करूँ मैं।
कभी 3 बजे कभी 4 बजे स्ट्रोक करता था मैं काम, और खुद किया मैंने। यह कहानी છે એક એન પર્સનાલિટી जो हिमाचल में वेल सेटल्ड है, पर अपना मुल्क उत्तराखंड में रिवर्स पलायन करी की आज ही फिर से संघर्ष करना छन। श्री R.P. भट्ट, ऑनर एंजल हेवन स्कूल, खंतुखाल, पौड़ी गढ़वा। All the world is my friend when I learn how to share my love, when I stretch out my hand and smile, when I live from above. मैंने 10वीं यहाँ से किया है और मैंने उस समय हालत देखी थी कि बहुत बुरी हालत थी, बच्चे पढ़ने नहीं जाते थे, हम भी नंगे पैर, कपड़े भी नहीं थे। तो ऐसे करके हमने 8वीं यहाँ किया, फिर 9th और 10th हमने देल चौरी इससे ऊपर जाता है जगह, वहाँ पर किया हमने 10वीं। और उसके बाद आगे की पढ़ाई को सोच रहा था, पर हमारे पापा के पास पैसे थे नहीं, क्या करें आगे। तो हमारे जिया जी एक बार सर्वे ऑफ इंडिया में थे, वो आए, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि मेरे साथ में ले जाओ, पर वो भी घबरा रहे थे कि वहाँ मैं कैसे पढ़ाऊँगा। मैंने उनको बोला आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं कुछ भी कहीं सर्विस कर लूँगा, थोड़ा बहुत दिहाड़ी कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, और उस पैसे से मैं पढ़ाई कर लूँगा, वो मेरा काम है। वो मुझे ले गए। फिर 1 साल तो मेरा ऐसे निकल गया सर्विस ढूंढते ढूंढते। 1 साल के बाद कहीं मुझे हमारे जिया जी को कोई जानता था, उसने मुझे कहीं एक बैंक की कैंटीन में लगाया। कैंटीन में लगाया, फिर वो काम करता गया, मैं अफसर लोग थे और उनसे मैंने जाहिर किया कि मैं पढ़ना भी चाहता हूँ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में कॉरेस्पॉन्डेंस भी होता है, कॉरेस्पॉन्डेंस। तो मैं फिर वहाँ से मैं नौकरी भी करता रहा, कॉरेस्पॉन्डेंस भी करता रहा। तो जो मैंने वहाँ से जो पैसे मिलते थे सैलरी, उससे मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस करके कॉरेस्पॉन्डेंस से मैंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन चंडीगढ़ से किया मैंने, पंजाब यूनिवर्सिटी से। फिर छोटी मोटी जॉब करने लग गया। बैंक में भी मैं कैंटीन में काम किया। उसके बाद और जगह भी किया मैंने, MBA किया ग्रेजुएशन के बाद, और भी डिग्रियाँ की। उसके बाद एक जॉब करने लग गया मैं, एक सुखमणि इंटरनेशनल स्कूल। उसके बाद मैंने उसको वहाँ से छोड़ के एक हिमाचल में चला गया, पाइन ग्रुप स्कूल। उन्होंने मुझे बुलाया सुखमणि स्कूल से, वो मुझे ले गए वहाँ कि आप हमारे पास आओ। हम चले गए वहाँ, उन्होंने अच्छी सैलरी दी, हस्बैंड वाइफ दोनों चले गए वहाँ। मैंने 12-13 साल नौकरी की। उसके बाद वहाँ पर देखा मैंने, 1-2 आए अच्छे बड़े बड़े के बच्चे हैं वहाँ पर। एक तो ने मैं बोला कि हम आपको अपने साथ ले जाते हैं हिमाचल में, और वहाँ एक इंटीरियर एरिया है, आप हम चलाएंगे, लीज पर जगह लेंगे और आप वहाँ स्कूल को चलाओ। वहाँ के जो बच्चे हैं उनको वहाँ शुरू करो। एकदम दिमाग में आया मेरा, अपनी याद आई बचपन की। तो मैंने देखा था कि हालत ज़्यादा बदली नहीं है, यहाँ एजुकेशन की जरूरत है, अवेयरनेस की जरूरत है। अभी वही हालत थे जो मेरे बचपन में थी, वही हालत अभी भी है। फिर मैंने डिसाइड किया यहाँ ना जाके क्यों ना गाँव में जाऊँ और कुछ वहाँ पर करूँ। फिर वहाँ से रिटायरमेंट ली मैं घर में आ गया और यहाँ एक छोटा सा स्कूल, नर्सरी क्लास हमने शुरू की। नर्सरी, जूनियर KG, सीनियर KG, जूनियर KG, सीनियर KG, जिसको LKG UKG बोलते हैं, हम उसको UKG को सीनियर KG कहते हैं। तो वहाँ तक स्कूल खोला और हमने एक छोटा, फिर सीनियर KG से वही बच्चे हमने आगे फिर 1st क्लास, 2nd क्लास, फिर 5th तक किया। 5th के बाद फिर हमने अभी 1 साल 1.5 साल हुआ कि हमने 8 तक की क्लास है, अभी 8 तक चल रहा है हमारा। और किसी की कोई हमारा हेल्प नहीं है, अपने उससे वाइफ मेरी जॉब करती है, वो सारी सैलरी देती है, डोनेट करती है, लड़का भी सारा पैसा यहीं डोनेट करता है। उनसे इन बच्चों की हम देखभाल कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। अभी हमारे पास 48 बच्चे हैं। 48 बच्चों में से सिर्फ 15 बच्चे जिनकी फीस आती है, जो छोटी मोटी नौकरी करते हैं, वो 800 रुपये फीस देते हैं। 33 बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्री पढ़ रहे हैं हमारे पास। और 4 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये ग्राउंड, 3 ग्राउंड हमने बनाए हैं, वॉलीबॉल, क्रिकेट, सॉकर। लॉन्ग जंप के लिए बनाया है। एक रिंग, रेसलिंग के रिंग बनाया है। रेसलिंग चैंपियन ऑफ द ईयर आशीष।
everybody knows the rules. Okay, follow the rules. Those not following the rules will get 1 point extra. Okay. ओए मैं कपड़े नहीं परचेज करता, या कभी बच्चे दे देते हैं, बस वही है। मैंने नए नहीं बनाए, सब पुराने हैं मेरे पास। कपड़े जितने हैं सब मेरे दोस्तों के हैं, तो चंडीगढ़ में है, कोई उधर, या मेरे जो बच्चे पास आउट हो गए जहाँ मैं नौकरी करता था, जिन बच्चों को पढ़ा के आए, कोई मैनेजर है, कोई कुछ है, सब वो बाद में अपने कपड़े मुझे देते हैं, क्योंकि मेरे बराबर के हैं कई बच्चे, वो अपने कपड़े सब मुझे देते हैं, सब उनके ही कपड़े पहनता हूँ मैं। शूज भी मेरे बच्चों के हैं, हर एक पैसा बचाता हूँ ताकि इन बच्चों का खर्चा निकले, और पैसा हो तो मैं 1-2 बच्चे और लूँ गरीब बच्चों का, ताकि उनकी एजुकेशन कर सकूँ। इस गरीब जो बच्चे हैं ये अच्छी पढ़ाई कर सकें, गांव में रहकर इनको अच्छा मॉडर्न से, ये नहीं ऐसी पढ़ाई, मॉडर्न शिक्षा। इन बच्चों से आप किसी भी जो बड़े स्कूल हैं उनके बच्चों से कंपेयर कर लो, आप कभी उनसे कंपटीशन करा लो, हमारे बच्चे अच्छे निकलेंगे। तो कंपटीशन में कोई कमी नहीं है, हम उनको अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, मॉडर्न एजुकेशन दे रहे हैं। हमारे पास सिर्फ फंड्स की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है हमारे पास। बाकी हमने सारी प्रॉपर्टी इतनी हमने एजुकेशन को दे दी, इतनी सारी, यहाँ चाहे तो कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाए, इतनी जगह यहाँ पर। हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, नेचुरल इनको मिले, नेचुरल वातावरण मिले, प्राकृतिक वातावरण में बच्चे खेलें कूदें, बड़े हों, अच्छे इनको। अच्छा, ये जमीन कितनी है आपकी? जमीन ये हमारी सर ये 20 नाली है। अच्छा। और कुछ नीचे है 22 नाली, वैसे और भी बिखरी हुई है, तो 50 नाली के करीब है टोटल। अच्छा, लेकिन जो अच्छा। पूरे कैंपस के लिए जो हमने बनाया, इसमें बनाया 20 नाली है जो। अच्छा अच्छा अच्छा। इसमें हमने कभी परमात्मा ने चाहा, पैसे फंड्स आए या कहीं से कोई मदद मिली, तो हॉस्टल बनाएंगे गरीब बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए भी, लड़कों के लिए अलग हॉस्टल बनेगा। जी जी। अभी तो फिलहाल हमने एक कमरे रखे हुए इनके लिए, लड़के लड़कियों। अभी एक बच्चा हमारे पास आ गया, 3 बच्चे अभी हमारे पास हॉस्टल में हैं। जी जी। 2 बच्चे कभी आते हैं कभी चले जाते हैं, 2 बेड उधर है, 1 बेड इधर है। अच्छा, एक बच्चा तो परमानेंट रह रहा है यहाँ, अच्छा। वो दूर का है, बहुत ही गरीब हालत के बच्चे, तो उसको स्टडी करा रहे हैं। तो अब हमारी कोशिश है कि माइग्रेट ना हो बच्चे, यहीं रहें, पलायन ना हो बच्चे, अपना गांव छोड़ के। पलायन होंगे तो इनकी खेती भी ऐसी बंजर रह जाएगी, मकान टूट जाएंगे। ये सब हम चाहते हैं हमारा जो गढ़वाल है प्यारा सुंदर बना रहे, और ये सुंदर बना रहे, सुंदर तभी बनेगा जब पलायन रुकेगा। ये हमारी कोशिश है। ये स्कूल इसलिए खोला कि ताकि उनको भी लगे कि स्कूल है यहाँ पर, अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाएं। पढ़ाई हमने बेहतर रखी, अच्छी रखी है, और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, धीरे धीरे जैसे ही होगा करेंगे इसको भी, सब लोगों की सहायता से, और कोशिश करेंगे जितना अपने हो सके। वाइफ तो मेरी दे ही रही है, लड़का भी दे रहा है, 1-2 को और को बोला, मैंने फ्रेंड्स को बोला हो कि कुछ मदद करो, जैसा भी करेंगे हम हमारा कोशिश, मकसद यही है, हमारा कोशिश यही है कि यहाँ से पलायन ना हो, और बच्चे यहाँ के बच्चे यहीं पढ़ें, माँ बाप घर में रहें, ताकि उनकी खेती आबाद रहे, उनका मकान ठीक रहे, और ये गांव हरा भरा रहे, जंगल ना बन जाए, और हमारा ये गढ़वाल सुंदर हो। ये हमारा मकसद है। एक बहुत पुरानी मिसाल है कि ढूंगा अगर कुमला होता तो स्याल बुकी के ले लेना। कुदरत हमते बार बार समझानी रहती कि बगैर संघर्ष को जीवन नहीं जी सकत। जतका हम संघर्ष से दूर जाने की कोशिश करला, जीवन वतका ही मुश्किल हो चाल।
और जतका ही संघर्ष का नजदीक होला जीवन उतका ही आसान हुंदराल। उत्तराखंड में लोगों को जीवन बहुत ही संघर्ष भर्યું છે। इले की लुकुर सोची कि ये संघर्ष से दूर शहरों की तरफ चला, मगर जन सोची च तन हुए नीचे। ताकि मैं क्रीम नहीं यूज करता, 2 पैसा बच सकते हैं। इस तरह से मैं एक हफ्ते में 15 रुपीज 15 रुपये बचाता हूँ। और उसके में 3 पेंसिल और 2 इरेजर, मिटाने रबड़ जिसको बोलते हैं, और पेंसिल, वो मैं लाके हर एक बच्चे को जिसके पास नहीं है उसको देता हूँ। एक बच्चा आया मिलने मुझे, वो कहीं बाहर दिल्ली वगैरह में रहता है, जॉब करता है, तो उसने मुझे 100 रुपये दिया कि अच्छा से इरेजर लियो अपने लिए और अच्छी प्लेट, अच्छी क्वालिटी का लो। मैंने उसको बोला यार लाऊंगा तो ये जो तेरा पैसा बचेगा ना, मैं वो बच्चों में प्रयोग करूंगा, बच्चों को ले दूंगा मैं। उस पैसे से मैं बच्चों के लिए अपने लिए सिंपल ये लाया उससे मैं, और बाकी पैसे से मैंने बच्चों के लिए पेंसिल, इरेजर और वो शार्प, जो शार्पनर बोलते हैं, शार्पनर, मिटाने वाला और पेंसिल, 3 चीजें लिया है बच्चों के लिए। और बच्चों ने उसको थैंक्स किया। बगैर संघर्ष को जीवन तो हम ते शहरों में मिली मिले। संघर्ष जीवन को ही परायवा चीज, ये से दूर जानो सिर्फ मुश्किल ना बल्कि नामुमकिन है।